हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके अकाउंटेंसी। माई सेल्फ सिमरन कौर। आज की क्लास है डेबिट और क्रेडिट पे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये बताया था कि अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो ये डेबिट क्रेडिट होता क्या है, मतलब डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है? तो हर अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है उसे हम लोग डेबिट बोलते हैं और शॉर्ट में लिखते हैं DR। जो राइट हैंड साइड होता है उसे हम लोग क्रेडिट बोलते हैं और लिखते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में CR। देखिए, द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, और शॉर्ट फॉर्म में डेबिट को हम लोग लिखते हैं DR और क्रेडिट को लिखते हैं हम लोग CR। Let's move further. Now let's see rules of debit and credit. देखो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ज़िंदगी जीने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, वैसे ही डेबिट और क्रेडिट का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दो अप्रोच पे डिपेंड करता है। पहला है अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, दूसरा है इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच आपको टैली ERP सिस्टम में दिखेगा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच ये हम लोग रेगुलर अकाउंट्स जो बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और पता है दोस्तों, इंग्लिश अप्रोच को ही हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इंग्लिश अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। नाउ अमेरिकन अप्रोच के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अमेरिकन अप्रोच में आपको बस अपना एक पाम याद रखना है। एक पाम आप याद रख लिए, आपका अमेरिकन अप्रोच हमेशा करेक्ट होगा। क्या क्या है वो? 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इसीलिए एक पाम। पहला है आपका एसेट अकाउंट, सेकेंड लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या क्या है? रिपीट करिए फ्रेंड्स मेरे साथ। एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। ये पांचों हेड में ही सब सारा ट्रांजैक्शन जाएगा। यही 5 हेड में ही डेबिट क्रेडिट का खेला होगा। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच का एक वेल सेड कोट है, एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। इसका मीनिंग हो गया कि आपका कुछ भी ट्रांजेक्शन हो, एनी ट्रांजेक्शन, अगर उसका डेबिट इफेक्ट है तो ऑन द सेम हैंड उसका क्रेडिट इफेक्ट भी है, एंड वाइस वर्सा। अगर वो ट्रांजेक्शन का क्रेडिट इफेक्ट है तो कुछ ना कुछ उस ट्रांजेक्शन से डेबिट इफेक्ट भी रिलेटेड है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कौन से अप्रोच में? इंग्लिश अप्रोच में। क्या है वो? आपका 2 अकाउंट्स पे वो डिवाइडेड है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर और क्लासिफाई नहीं किया गया है, लेकिन इम्पर्सनल में 2 और क्लासिफिकेशन है, दैट इज रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अमेरिकन अप्रोच को, और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। अमेरिकन अप्रोच में करना क्या था फ्रेंड्स? उसमें 5 अकाउंट बनाना था। क्या क्या वो अकाउंट था? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, और लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सारे अकाउंट्स डिटेल्स में देखते हैं। पहला है एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट जब इंक्रीज होगा मेरा एसेट, जब मेरा एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा। इंक्रीज इन द एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, मतलब डेबिट साइड। और जब मेरा एसेट डिक्रीज होगा, मतलब मेरा एसेट कम हो जाएगा, तो उससे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इफ अ फर्म परचेज अ फर्नीचर फॉर ₹5,000, अगर फर्म एक फर्नीचर खरीदता है 5,000 रुपीज़ पे करके, तो मतलब मेरे पास एसेट आया, मतलब मेरा एसेट इंक्रीज हो गया, तब 5,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज सेम फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर ₹3,000। अब मैंने वही फर्नीचर को बेच दिया, तो जब मैंने बेच दिया तो मतलब मेरा एसेट कम हो गया। जब एसेट मेरा कम हो गया तो एसेट विल अपीयर इन क्रेडिट साइड। नाउ लेट्स मूव टू लायबिलिटी। लेट्स मूव टू लायबिलिटी अकाउंट। जैसे एसेट अकाउंट है उसका ठीक अपोजिट आपका लायबिलिटी अकाउंट है। तो लायबिलिटी में क्या है? डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, और इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म बोरोज 10,000 from Govind, the account of the Govind will credited
सिंस 10,000 लाइबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब फर्म ओ कर रहा है 10,000 गोविंद से, तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है, तो हम कहाँ गोविंद को क्रेडिट करेंगे, हम उसको क्रेडिट साइड में क्रेडिट करेंगे। वैसे ये व्हेन वी विल पे ऑफ टू गोविंद, जब हम लोग गोविंद को पे ऑफ कर देंगे तो मतलब मेरा लाइबिलिटी कम हो जा रहा है। जब मेरा लाइबिलिटी कम हो जा रहा है तो वो मेरा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज सेम एज लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, लेकिन कैपिटल आपका इंटरनल लाइबिलिटी है और वो प्रोप्राइटर्स का खुद का फंड है, ओनर्स फंड है। तो इसमें क्या रूल है कि डिक्रीज इन द कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। जब भी कैपिटल मेरा डिक्रीज हो जाएगा तो वो मैं क्या करूँगी, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूँगी, और इंक्रीज इन द कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। जब मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तो उससे मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होता है या फिर मैं एडिशनल कैश लाती हूँ अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल, तो वो क्या करेंगे, वो सब मेरे कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। तो हम लोग उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग उसे क्रेडिट साइड में करेंगे। लेकिन यही मैं अपने पर्सनल खर्चों के लिए मैंने ड्राइंग्स कर लिया अपने बिजनेस से, तो मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब मेरा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा तो उसे मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगी, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूँगी। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। रेवेन्यू मतलब कभी कभी जो होता है हमें इनकम, उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं, और इनकम हमारा रेगुलर इनकम होती है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो यू कैन वॉच माई लेक्चर नंबर 3। रेवेन्यू और इनकम में अगर कम होता है, इनकम डिक्रीज होता है, देन वी विल रिकॉर्ड इट एज डेबिट साइड। डिक्रीज होता है देन वी विल रिकॉर्ड एज डेबिट साइड। लेकिन यही इनकम मेरा इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। सपोज आई रिसीव्ड अ डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी और आई रिसीव्ड अ कमीशन फ्रॉम माई एजेंट, देन मुझे पैसा मिल रहा है, आई एम गेटिंग इनकम, वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। लेकिन यही मुझे इतना का रेवेन्यू होना चाहिए था, बट मेरा रेवेन्यू उतना हुआ नहीं, लेस हुआ, तो रेवेन्यू कम हुआ। तो कम करने के लिए हम लोग रेवेन्यू कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। नाउ लेट्स मूव टू लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। जैसे मेरा रेवेन्यू और इनकम अकाउंट था, ठीक उसका अपोजिट आ जाएगा आपका लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट में। इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड। मतलब मेरा जब लॉस होगा, ज़्यादा लॉस होगा, तो उसे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर वो लॉस मेरा कम हो जाता है तो वो हम लोग क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग जितना पढ़े हैं उसको समराइज करते हैं। जैसे डेबिट द इंक्रीज इन एसेट एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। मतलब हम लोग का एसेट जब बढ़ेगा तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे, और जब मेरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डेबिट द डिक्रीज इन लायबिलिटी। जब मेरा लायबिलिटी इंक्रीज कर लेगा तो हम लोग उससे क्रेडिट करेंगे, जब मेरा लायबिलिटी डिक्रीज कर देगा तो उससे हम लोग डेबिट कर देंगे। वैसे ही सेम कैपिटल के संग भी है जो लायबिलिटी के संग है। क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल एंड डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल मेरा जब इंक्रीज होगा तब हम क्रेडिट कर देंगे, जब मेरा कैपिटल डिक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट द इंक्रीज इन इनकम एंड डेबिट द डिक्रीज इन इनकम। जब मेरा इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगी, और जब मेरा इनकम या गेन डिक्रीज हो जाएगा तब हम उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। जब मेरा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा तो उसे मैं डेबिट कर दूंगी, जब मेरा एक्सपेंसेस कम होगा उसे मैं क्रेडिट कर दूंगी। ये कौन सा अप्रोच था फ्रेंड्स, ये था आपका मॉडर्न अप्रोच। नाउ लेट्स सी इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच और डबल एंट्री सिस्टम। इसका 3 नेम है। इसमें क्या है, इसमें आपका 3 अकाउंट था। मैंने बताया था आप लोगों को पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट में 2 पार्ट था, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का सिंपल कोड है, बस ये कोड याद रख लीजिए और कुछ नहीं समझना होगा इसमें। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मैं जो रिसीव कर रही हूँ वो रिसीवर को मैं डेबिट कर दूंगी, मैं जिसको दे रही हूँ, जो चीज़ दे रही हूँ गिवर, वो मैं क्रेडिट कर दूंगी। जैसे अगर मैं 10,000 पे करती हूँ हरी को, तो रिसीवर कौन हुआ, हरी,
तो मैं डेबिट कर दूंगी हरी। अब मैं दे क्या रही हूँ, कैश दे रही हूँ, तो हरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज़। नाउ लेट्स सी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का एक कोड याद रख लो, वो क्या है, ये सब गोल्डन रूल्स है बेटा अकाउंटेंसी के। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ गया उसे डेबिट कर दो, जो चला गया उसे क्रेडिट कर दो। जैसे रिसीव 5,000 फ्रॉम मोहन, अगर मैं 5,000 मोहन से रिसीव कर लेती हूँ तो क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या रिसीव किया, क्या मेरे पास आया, कैश मेरे पास आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगी 5,000 से। नाउ लेट्स सी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक फेक अकाउंट है, ये बस बनता ही है ऐसे, बस रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये देखो, नॉट रियली एग्जिस्ट, ये रियल में है नहीं, बस लेकिन एक अकाउंट है। इसका गोल्डन रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। मुझे जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हुआ वो मैं डेबिट कर दूंगी। अच्छा, अगर मैं उससे डेबिट करूंगी एक्सपेंसेस को, तो मैं क्रेडिट किसे करूंगी, P&L को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और अगर मेरा इनकम एंड गेन्स होता है उसे मैं क्रेडिट कर दूंगी। और मेरा डेबिट क्या होगा उसमें, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही डेबिट होगा। मीन्स नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के संग खेला करता है, लेकिन ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बनता किस लिए है, हम लोग क्यों बना लेते हैं नॉमिनल अकाउंट, ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, दो चीज़ प्रोवाइड करता है। अमाउंट स्पेंट ऑन वेरियस हेल्प इन अ पर्टिकुलर पीरियड, मैंने एक पीरियड में कितना कितना खर्चा किया है, और इनकम रिसीव्ड ऑन वेरियस हेड, और मेरे को कितना कितना इनकम रिसीव हुआ है, इसीलिए बनता है नॉमिनल अकाउंट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, यहाँ तक आपने देख ही लिया है, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे पिछले 5 वीडियोस बने हुए हैं जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और शॉर्ट में ही सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कवर किया है, तो यू कैन वॉच दोज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।
काट देने जैसे